आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 2 का। और सबक नंबर 2 का उन्वान है तनकीदी मजमून। तनकीद के मायने होते हैं बच्चों किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को जाहिर करना, किसी चीज़ की सच्चाई को बयान करना, यानी दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। एक नक्काद किसी भी अदबी मौजू की छानबीन करता है, जांच परख करता है, उसको खूब पढ़ता है, उसके बार बार मुताला करने के बाद एक नतीजे पर पहुंचता है और वो नतीजा ऐसा होता है जो उस सिन्फ की जिसका इसने मुताला किया है सच्चाई बयान कर देता है, उस तख्लीक की सच्चाई बयान कर देता है, उसके बारे में जो अच्छाइयाँ हैं वो भी खोल कर बयान कर देता है और उसकी जो खामियां हैं, उसकी जो बुराइयां हैं, जो उसके अंदर सुधार हो सकते थे, वो चीज़ें भी वो खोल खोल कर बयान कर देता है। यहाँ पर बच्चों तनकीदी मजमून में कुछ मजमून हमें दिए गए हैं जिनका हम मुताला कर रहे हैं। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने तनकीदी मजमून क्या है, किस तरह से तनकीद की जाती है और उर्दू अदब में तनकीदी मजमून की तारीख क्या है, तनकीद की तारीख क्या है, इसके हवाले से हमने मुताला किया है। यहाँ पर बच्चों मैं सबक का हिस्सा 6 लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस हिस्से में हम खुर्शीदुल इस्लाम का तनकीदी मजमून उमराव जान अदा का मुताला करेंगे। खुर्शीदुल इस्लाम ने नावल उमराव जान अदा का तनकीदी मुताला किया है। उमराव जान अदा 1899 के अंदर लिखा मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है। उमराव जान अदा को उर्दू अदब का पहला नावल माना जाता है। बहुत मशहूर नावल है, शाहकार नावल है और अपने अशात से लेकर आज तक ये हर जगह मकबूल है। इसकी मकबूलियत में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। कई फिल्में, कई नाटक, कई ड्रामे इस नावल के ऊपर लिखे गए हैं और उसको बनाया भी गया है और वो भी काफ़ी कामयाब रहे हैं। ये नावल बच्चों उमराव जान की कहानी के ऊपर है। उमराव जान की ज़िंदगी के हालात इसमें बताए गए हैं। इस नावल की कहानी बच्चों फैज़ाबाद से शुरू होती है, जिसे अब अयोध्या नाम दिया गया है। फैज़ाबाद से ये कहानी शुरू होती है। फैज़ाबाद में एक नवाब साहब थे जो वहाँ किसी मकबरे की रखवाली करते थे, उसके ऊपर झाड़ फूक का काम करते थे और मुतवस्सित ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, यानी मिडिल क्लास थे। अच्छी उनकी वहाँ से मुआशी ज़रूरियात पूरी हो जाती थी, अच्छी इनकम हो जाती थी और उनके बच्चे थे कुछ, वो भी राज़ी खुशी रहते थे। अच्छा खुशहाल परिवार था। उनकी दिलावर खान नाम के एक गुंडे से दुश्मनी हो गई थी। गुंडे से दुश्मनी इसलिए हो गई क्योंकि किसी मामले के अंदर दिलावर खान के सामने उन साहब ने गवाही दी थी, जिस वजह से दिलावर खान ने उनसे अदावत कर ली, दुश्मनी हो गई और दिलावर खान ने बदला लेने की सोची। बदला लेने की ये सोची कि उन साहब की एक बच्ची थी और उस बच्ची का नाम अमीरन था। दिलावर खान ने यह सोचा कि मैं इस बच्ची को कत्ल कर दूंगा। 8-10 साल की लड़की थी, इस लड़की को कत्ल कर दूंगा और कत्ल करने के बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। एक दिन मौका पड़ने पर उसने उस लड़की को अगवा कर लिया। उस लड़की का नाम था अमीरन। अमीरन को इन्होंने अगवा कर लिया दिलावर खान ने और इसको कत्ल करने के इरादे से जंगल की तरफ ले गया, बहुत दूर ले गया और कत्ल करने का इरादा किया कि इसको मैं कत्ल कर दूंगा। दिलावर खान का एक दोस्त था, पीर बख्श उसका नाम था। उसने उसको बताया कि तू कत्ल क्यों करता है, अगर इसको कहीं तू बाजार में बेच देगा तो बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी, तुझे पैसा भी मिल जाएगा और तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। दिलावर खान को ये बात जच गई, बोले ठीक है इसको हम बाजार के अंदर बेच देते हैं। उस लड़की अमीरन को दिलावर खान और पीर बख्श लखनऊ में लेकर आ गए और लखनऊ का एक मशहूर कोठा जो खानम का कोठा था, उस कोठे के ऊपर लाए और उसको वहां पर फरोख्त कर दिया। उस लड़की को वहां पर कुछ रुपये उन्होंने ले लिए और उसको वहां पर बेच दिया, छोड़ दिया। ये लड़की जो खानम के कोठन पे आ गई थी, फैज़ाबाद के एक इज्जतदार घराने की लड़की थी, अच्छी अदब से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। फैज़ाबाद से होकर ये लखनऊ आ गई और ये कोठे की रौनक बन गई। जब ये बड़ी हुई तो ये भी एक तवायफ बन गई और ज़िंदगी इसकी इस तरह से गुजरी जैसे एक तवायफ की ज़िंदगी गुजरती है। तो इस तरह से कहानी कई मोड़ लेते हुए आगे बढ़ती है। इसकी ज़िंदगी में कई लोग आते हैं और कई तरह से इसकी ज़िंदगी गुजरती है। ये एक शायरा भी बन जाती है, शायरी करती है और अदब की कई सिन्फ से ही वाकफियत रखती है और बहुत अच्छे अंदाज में इसकी ज़िंदगी गुजर बसर होती है और आखिर के अंदर ये वीराने के अंदर यानी अपने फैज़ाबाद किसी तरह लौट जाती है छूट के और फिर इसकी ज़िंदगी के जो आखिरी वक्त हैं वो अपने गांव के अंदर ही, फैज़ाबाद के अंदर ही इसके गुजर बसर होते हैं। तो कई मोड़ हैं, कई दिलचस्प किस्से इसके अंदर शामिल हैं, बहुत सारे किरदार हैं, खूबसूरत नावल है
और पढ़े जाने लायक नोवेल है कि अगर एक बार इसको पढ़ेंगे तो फिर इसको छोड़ने का मन नहीं करता, लगता है कि पूरा ही इसको इख्तिताम पर पहुंचा दो। 25 जिल्दों के अंदर ये इसकी अशाअत हो चुकी है, बहुत तवील नोवेल है, लेकिन फिर भी इसके अंदर हमें बोरियत का ज़रा सा भी एहसास नहीं होता, खुशनुमा एहसास होता है पढ़ने के अंदर और हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस नावल को खुर्शीदुल इस्लाम ने, ये जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा हैं, ये उनका नावल है उमराव जान अदा, और उमराव जान अदा नावल का तनकीदी मजमून लिखा है खुर्शीदुल इस्लाम ने। खुर्शीदुल इस्लाम की जब हम हवाले से तारुफ हासिल कर रहे थे, इनकी किताबों के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक किताबों का नाम बच्चों मैंने आपको बताया था, तनकीदें। तनकीदें आपकी मशहूर किताब है, उसी तनकीदों में से एक तनकीद उमराव जान अदा की उसी किताब में शामिल है, तनकीदों में शामिल है। बड़ी लंबी तनकीद है बच्चों, ये 80-85 पेज के ऊपर मुश्तमिल है, बहुत तवील है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा इस सबक के अंदर उमराव जान में यहाँ पर आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, ताकि आपको इस तनकीदी मजमून से भी मुतारिफ कराया जाए, आपको बताया जाए कि उमराव जान अदा क्या है। तनकीद निगार हमें नावल को या किसी भी चीज़ को जिसकी वो तनकीद कर रहा है पढ़ने का एक अलग नज़रिया देता है, दूसरों से हट कर देता है, क्योंकि बड़ा वसी मुताला होता है तनकीद निगार का। फ़हम का जो स्तर है वो भी बहुत ऊंचा होता है, फ़हम का मेयार बहुत ऊंचा होता है, तो वो जो सोचता है, जो वो जानता है, वो हमारे सामने पेश करता है। खुर्शीदुल इस्लाम ने भी इस नावल की खासियत और मौजू जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिस तरह से हमें मुताला करना चाहिए, वो हमें इस मजमून के अंदर बताने की कोशिश की है। मैंने आपको बताया कि ये जो मजमून है, तनकीदी मजमून खुर्शीदुल इस्लाम का उमराव जान अदा, काफ़ी तवील है, 80-85 सफ़ों के अंदर है ये। यहाँ इसका मुख्तसर हिस्सा दिया गया है, सिर्फ 2 या 3 सफ़े यहाँ पर इस सबक के अंदर शामिल हैं, जिनका हम मुताला करेंगे। लेकिन इस मुख्तसर मुताले के साथ ही, मुख्तसर मुताले के अंदर भी हमें इस नावल की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है, इस नावल के मौज़ूआत का पता चल जाता है, और उमराव जान अदा की ज़िंदगी से हम वाकिफ़ हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों हम तनकीदी मजमून का छठा हिस्सा, जिसका उन्वान है उमराव जान अदा। कहते हैं खुर्शीदुल इस्लाम, हमारी ज़ुबान में एक नावल ऐसा भी है जिसे खासे की चीज़ समझा जाता है। हमारी ज़ुबान कौन सी ज़ुबान? हमारी ज़ुबान उर्दू ज़ुबान, हमारी प्यारी ज़ुबान उर्दू। उर्दू ज़ुबान का पहला नावल इस नावल को माना जाता है। तो खुर्शीदुल इस्लाम कहते हैं कि हमारी ज़ुबान में एक ऐसा नावल भी निकला है जिसे खासे की चीज़ समझा जाता है। खासा बना है खास से, जिसे कद्र व कीमत की चीज़ समझा जाता है, ख़ास चीज़ समझा जाता है, बहुत अहमियत जिसको दी जाती है। तो ये जो नावल है ना बच्चों, उमराव जान अदा, यहाँ आपको उमराव जान अदा की तस्वीर भी किताब से लेकर यहाँ पर लगा दी गई है। ये बहुत ख़ास चीज़ थी, और उर्दू अदब में इसका मेयारी बहुत ऊंचा मेयार है, और बहुत इज्जत के काबिल इस नावल को माना जाता है। लेकिन जिसकी तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं गई है। मशहूर तो है, लेकिन जो इसका मौजू है, इसका जो पैगाम है, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। आपको तनकीद मैंने बताया, तनकीद के अंदर तनकीद निगार का नज़रिया चलता है, वो किस नज़रिए से देखता है और हमें क्या दिखाना चाहता है, वही वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। और यहाँ पर खुर्शीदुल इस्लाम कहते हैं कि हमारी ज़ुबान के अंदर एक नावल है उमराव जान अदा, जो बहुत मशहूर है और उसे बहुत मकबूल माना गया है, मशहूर माना गया है, और ख़ास की चीज़ समझा गया है, लेकिन जिसकी तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं की गई है। लेकिन फिर भी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। लोग पढ़ते हैं, उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, मज़े लेते हैं, जगह जगह उसको पढ़ा जाता है, खूब तारीफ़ें उसकी होती हैं, लेकिन वो क्या पैगाम दे रहा है, क्या उसकी सच्चाइयाँ हैं, उसकी तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। वही हमारा ध्यान खुर्शीदुल इस्लाम लेकर जा रहे हैं। गालिबन उसका एक सबब यह भी है कि इसे महज एक तवाइफ की दिलचस्प कहानी समझकर पढ़ा जाता रहा है। अब उसकी वजह भी बयान कर रहे हैं कि इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी गई है, क्योंकि इसको एक तवाइफ का दिलचस्प किस्सा समझकर पढ़ा जाता है। और उमराव जान अदा एक तवाइफ थी, शरीफ खानदान से उठा ली गई लड़की थी, जो तवाइफ के कोठे पे पली और फिर खुद भी तवाइफ बन गई थी। तो इस नावल को सब तवाइफ की कहानी की तरह पढ़ते हैं, और इसी तरह वो लिखी गई है। कई दिलचस्प कहानियां, किस्से इसके अंदर शामिल हैं, जो बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिसका नतीजा यह है कि इसकी बुनियादी और काबिल कद्र पहलू नजरों से ओझल हो गए हैं। इसको तवाइफ की जिंदगी समझ के पढ़ते हैं, लेकिन उस नजरिए से पढ़ने की वजह से जो इसके बुनियादी पहलू हैं,
जो काबिल कदर हैं, जो कदर के काबिल हैं, जिस वजह से मिर्ज़ा हादी ने इस नावल को लिखा है, जो चीज़ वो बयान करना चाहते हैं, वो पहलू छिप जाते हैं, वो नज़र नहीं आते। नज़रों से ओझल हो जाना यानी छिप जाना। यहां पर मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है, नज़रों से ओझल हो जाना। इसमें कोई शक नहीं कि उमराव जान नावल में एक अहम किरदार की हैसियत रखती हैं, लेकिन इससे ये लाजिम नहीं आता कि वही इस नावल का मौजू भी हो। मौजू यानी टॉपिक जिसको लेकर नावल लिखा गया है, नावल निगार इसको क्या बताना चाहता है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि उमराव जान नावल का एक अहम किरदार है, बहुत अहम किरदार है, हीरोइन है ये इस नावल की। सारा नावल जो है उमराव जान अदा के इर्द गिर्द घूमता है, इन्हीं के आसपास चक्कर लगाता हुआ मालूम होता है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई इसके ऊपर दो राय नहीं है। सभी का मानना यह है कि यह अहम किरदार है, लेकिन किरदार अहम होने से या हीरोइन होने से यह साबित नहीं होता कि इसी की कहानी बयान करना चाहते थे नॉवल निगार। नॉवल निगार इसी के लिए नॉवल लिख रहे हैं, उमराव जान अदा की जिंदगी के बारे में ही बयान कर रहे हैं, इनकी जिंदगी के किस्से ही बयान कर रहे हैं। यह हो सकता नहीं कि मौजू हो, मौजू कोई दूसरा भी हो सकता है, और असल में मौजू दूसरा ही है जो अभी आगे आएगा। लेकिन इससे यह लाजिम नहीं आता कि वही इस नावल का मौजू हो, यानी वही इस नावल का मौजू हो, उसी के लिए, उनकी जिंदगी बताने के लिए ही नावल लिखना चाहते हैं। नावल की कदर कीमत का अंदाजा करने के लिए जरूरी है कि पहले उसके मौजू को दरियाफ्त किया जाए। दरियाफ्त यानी जानना, पहचानना, मालूम करना, पूछना। अब किसी भी नावल की कदर कीमत हम तभी कर सकते हैं, उसके मेयार को तभी जान सकते हैं जब हमें उसका मौजू मालूम हो कि इसका मौजू क्या है, टॉपिक क्या है, किसके लिए लिखा गया है, किस मौजू के ऊपर नावल लिखा गया है। और ये इस नावल पे ही नहीं, हर कहानी, हर किस्से के ऊपर ये बात लाजिम होती है, उसके ऊपर ये बात आती है कि मौजू पता होगा, उसके बाद ही हम उसको पढ़ पाएंगे, उसके बाद ही उसको समझ पाएंगे। यानी अगर हमें मौजू की जानकारी नहीं है, मौजू के बारे में हम जानते नहीं है, तो फिर हम किसी और ही नजरिए से पढ़ेंगे उसको। तो तनकीद के उसूलों के ऊपर बात करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले हमें उसके मौजू को दरियाफ्त करना चाहिए, मौजू पूछना चाहिए कि मौजू क्या है। ये इसलिए कि हर मौजू चंद मखसूस इम्कानात रखता है और उसके अपने तकाजे होते हैं। तकाजे यानी मांग, मुतालिबे, वो कुछ पूछता है, हर मौजू के कुछ मुकालबे होते हैं, यानी मौजू दरियाफ्त करना जरूरी है। फिर हम उसी अंदाज में पढ़ेंगे कि इस किस तरह से पढ़ा जाने लायक नॉवल है ये। हर मौजू के अलग इम्कान होते हैं, अलग तकाजे होते हैं, और उन तकाजों को पूरा करना पड़ता है, उन तकाजों के मुताबिक ही उनको पढ़ना पड़ता है, उसी मुताबिक उनका मुताला करना पड़ता है। नावल निगार का काम बता रहे हैं कि नावल निगार का काम यह है, इम्कानात, इम्कान की जमा है गुंजाइश। हर मौजू की कुछ गुंजाइश होती है, कुछ इम्कान होते हैं जो मुमकिन हो सके। इम्कान के मतलब जो मुमकिन हो सके, यहां पर गुंजाइश बताया गया है, तो वो भी बिल्कुल सही सटीक बैठता है यहां पर माने इसके। तो हर मौजू के कुछ इम्कानात हैं, कुछ तकाजे हैं, और कारी को उन तकाजों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं के मुताबिक उसका मुताला करना चाहिए। लेकिन वो तकाजे कब पूरे करेगा? जब मौजू के बारे में मालूमात हो। अगर मौजू मालूम है तो हम उन तकाजों को भी पूरा कर सकते हैं, नोवेल के इम्कानात को भी पूरा कर सकते हैं। अब नोवेल निगार का काम बता रहे हैं कि कोई भी नोवेल लिखे तो उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या चीजें, किन असलूबों को नोवेल में शामिल करना है। तो नावल निगार का काम यह होता है कि वो उन इम्कानात को बरवे काल लाए। बरवे काल लाना यानी इस्तेमाल करना। ये जुबान जद मुहावरे हैं बच्चों, और आम बोलचाल की जुबान है जो यहां पर इस्तेमाल की गई है। बरवे काल लाना, पीछे आया था आपके खासे की चीज, ये इस तरह की चीजें हैं कि जो आम बोलचाल में इस्तेमाल की जाती हैं। नावल निगार का काम यह होता है कि वो उन इम्कानात को बरवे काल लाए, वो इम्कानात जो उसकी जरूरत है, नावल की जरूरत है, उन तकाजों को पूरा करे, और फितरत की उन लहरों को बहता हुआ दिखाए जो वाकयात और किरदारों की साख्त पर्दाख्त करती है। साख्त यानी बनावट, और पर्दाख्त यानी उसकी बढ़ोतरी, उसमें गुंजाइश, उसमें परवरिश करना, उसकी साख्त पर्दाख्त, बनाना और परवरिश करना। यह भी आम बोलचाल के लफ्ज यहां पर दिया गया है, साख्त पर्दाख्त। तो साख्त के माने आपको लिख लेना है, बनाना, बनावट, और पर्दाख्त होता है परवरिश से मुताल्लिक, उसको परवरिश करना, उसको संभालना, संभालना, सजाना। तो एक नोवेल निगार का काम है कि जो इम्कानात बताए गए हैं उन इम्कानात को सही ढंग से
पेश करना, जैसे हैं उसको उसी अंदाज में पेश करना, उसकी परवरिश करना, सही ढंग से उसको बनाते हुए तरतीब देना नावल के अंदर। मौजू से वाकफियत हासिल करने के माने ये होते हैं कि हम फन के मुतालिबों को पा गए हैं। अब जब हम मौजू से वाकफियत हो गई तो उसके माने ये बताए गए हैं। खुर्शीदुल इस्लाम कहते हैं कि मौजू से वाकफियत यानी जानना, पहचानना। हम मौजू को पहचान गए तो इसका मतलब ये है कि हम फन के मुतालिबों को पा गए। मुतालिब यानी जो उसकी तलब है, वो फन हमसे क्या चाहता है, नोवेल हमें क्या कहना चाहता है, किस तरह का कारी चाहता है नोवेल, तो वो उसके मुतालिब हैं। तो हम फन के मुतालिबों को पा गए हैं, ये ज़रूरी है। और उनकी कसौटी पर तफसील, तसादुम और तर्जुमानी के अमल को परख सकते हैं। तसादुम यानी टकराव, जो जद्दोजहद चलती रहती है, टकराव आपस में किरदारों का और उस नावल के फन के तकाज़ों का जो टकराव है, वो उन कसौटी पर तफसील, तसादुम और तर्जुमानी के अमल पर हम लिख सकते हैं। लिहाजा हमें यह देखना चाहिए कि उस नावल का मौजू क्या है। सबसे पहली जिम्मेदारी कारी की बता दी गई है कि कुछ भी आप पढ़ें तो पहले उसका मौजू मालूम कर लें कि मौजू क्या है, और जो पैगाम उस चीज़ का निगार देना चाहता है, मुसन्निफ देना चाहता है, उसका भी आप पहले से अंदाज़ा कर लें कि क्या पैगाम वो दे रहे हैं, क्या मौजू इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें उसके जो तकाज़ों को पूरा करें उनको आप पहले ही जान लें। उसके बाद आप मुताला करेंगे तो फिर आपका मुताला असरदार होगा, बहुत सही तरीके से आप मुताला कर सकते हैं। मुश्किल अल्फाज को बच्चों आपको लिख लेना है। आगे आते हैं। रुस्वा इब्तिदा ही में हमारा तारुफ उमराव जान से इस तरह कराते हैं। अब यहां पर बच्चों उमराव जान अदा जो नावल है, इस तनकीद के अंदर उसके कुछ इक़्तिबासात को भी ले रखा है, इसमें शामिल किया है, ताकि दलील के साथ अपनी बात को कह दें। जो कहना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने दलील पेश करी है, सबूत पेश किया है। और सबूत के तौर पर क्या है, उस नावल के असल इक़्तिबास को हू बहू उठाकर ले आया, यूं के यूं ही आपके सामने शामिल कर दिया। और उमराव जान अदा के तारुफ वाला इक़्तिबास आपके सामने है कि उमराव जान अदा का तारुफ किस तरह से हुआ, वो किस तरह से मंजर आम के ऊपर आती है पहली बार। देखिए आप, इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसी कमरे के बराबर एक कमरा था, उसमें एक तवाइफ रहती थी। बोदोबाश का तरीका और रंडियों से बिल्कुल अलहदा था। बोदोबाश यानी रहन सहन। तो न कमरे पर किसी ने सरे राह बैठे देखा, न वहां किसी की आमद और रफ्त थी। दरवाजों पर दिन रात पर्दे पड़े रहते थे। चौक की तरफ निकास का रास्ता बिल्कुल मुकफ्फल था। मुकफ्फल कहते हैं जो ताले से बंद हो, जिसमें ताला लगा हुआ हो। तो जो चौक का दरवाजा था वो बिल्कुल मुकफ्फल रहता था। गली की जानिब एक और दरवाजा था, उसी से नौकर चाकर आते जाते थे। अगर कभी कभी रात को गाने की आवाज ना आया करती तो यह भी मालूम ना होता था कि उस कमरे में कोई रहता भी है या नहीं। जिस कमरे में हम लोगों की नशिस्त थी उसमें एक छोटी सी खिड़की लगी थी, मगर उसमें कपड़ा पड़ा हुआ था। इतने में मैंने एक शेर पढ़ा। उस खिड़की की तरफ से वाह की आवाज आई। मैं चुप हो गया। मुंशी मोहम्मद हुसैन ने पुकार कर कहा, गायबाना तारुफ ठीक नहीं। यह इक़्तिबास है और इस इक़्तिबास की अब मैं आपके सामने तशरीह कर देता हूं, ये कहां से आया है, किस तरह से। तो उमराव जान अदा जो नोवेल है उसका इक़्तिबास ही उठाकर लाए हैं, और इस किरदार के अंदर, इस इक़्तिबास के अंदर उमराव जान अदा के किरदार का तारुफ आपसे कराया जा रहा है, यानी पहली बार वो आपके सामने आई हैं। तो होता ये बच्चों के एक शायरी की महफिल लगती है। उमराव जान अदा खुद भी शायरा हैं। उमराव जान नाम है और अदा तखल्लुस इख्तियार करा है आपने, अदा आपका तखल्लुस है, उमराव जान अदा। और बचपन का नाम अमीरन आप जान चुके हो, अमीरन नाम था। तो एक नशिस्त जमती है, छोटी सी महफिल जमती है, बैठक होती है जहां पर सभी जमा होते हैं, और वहां पर गौहर मिर्जा भी जमा होते हैं, जिनके जरिए ये इक़्तिबास बताया गया है, वो बताया जा रहा है। और भी लोग, मुंशी मोहम्मद हुसैन वगैरह का नाम दिया है, ये भी उस जगह के ऊपर उस महफिल में शामिल हैं। उससे पहले उमराव जान अदा कहां पर है उसके बारे में बताते कहते हैं कि एक कमरे के अंदर वो खामोशी से रहती हैं, बहुत शरीफाना अंदाज में रहती हैं। जो आम वहां पर तवाइफें बताई गई हैं, जो बेसवा और रंडी औरतें बताई गई हैं, उनके जैसा चाल चलन उमराव जान अदा का नहीं था। खामोशी से रहती थी, घर के पर्दे डले हुए थे, खिड़कियों पे पर्दे डले हुए थे। जो मेन गेट है सामने चौक की तरफ जो खुलता है, जहां लोगों की ज्यादा आवाजाही रहती है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उस दरवाजे पर हमेशा
ताला लगा रहता है, यानी वहां से कोई नहीं आता। ये शरीफ लोगों की पहचान होती है। साइड में गली में दूसरा दरवाजा है, वहीं से नौकर चाकरों का आना जाना रहता है और उस पर भी पर्दा लगा हुआ है। रात को गानों की महफिल इस जगह के ऊपर जमती है, इस कमरों के ऊपर जमती है। अगर कभी ऐसा हो कि गाने की महफिल नहीं हो, आवाज नहीं आए गाने की, तो यह भी मालूम नहीं होता कि कोई अंदर रहता भी है या नहीं रहता। इतनी खामोशी से वो अपना वक्त को इस जगह के ऊपर गुजार रही थी। यानी वो तवायफ थी, लेकिन तवायफ होने के बाद भी अपनी तहजीब को नहीं भूली थी, अपनी तमद्दन को नहीं भूली थी और शरीफाना अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रही थी। वो तवायफ होना तो उनकी मजबूरी थी, मजबूरी के सबब उनको तवायफ बना दिया गया था। तो मुकफ्फल के माने मैंने आपको बताएं बच्चों, जिसके ऊपर ताला पड़ा रहे, और बोदोबाश रहन सहन। तो सबसे जुदा गाना उनका तरीका था। कभी रास्ते में उनको बैठे हुए नहीं देखा, कभी चौक के ऊपर उनको बैठे हुए नहीं देखा। जहां वो रहती थी बहुत खामोशी से रहती थी। यहां महफिल हो रही है, दूसरे शायर बैठे हुए हैं, बहुत सारे शोरा उस महफिल के अंदर हैं, अलग अलग अंदाज में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां भी उन शोरा के बीच में भी इस उमराव जान अदा से पर्दा है। बीच में खिड़की है और खिड़की के ऊपर पर्दा डाला हुआ है और उस पर्दे के पीछे बैठी हुई है। तो ये कहते हैं कि मिर्जा गौहर ने शेर सुनाया, तो अंदर से पर्दे के पीछे से दाद की आवाज आई, वाह की आवाज आई। तो वाह की आवाज आई तो मोहम्मद हुसैन साहब कहते हैं कि गायबाना यानी छिपकर जो नजर नहीं आए, गायबाना तारुफ ठीक नहीं। यानी आप अपना तारुफ सामने आकर कराइए, आप पीछे से इस तरह से बता रही हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि पर्दे के पीछे कौन है। इस अंदाज में हमें उससे रूबरू होने का मौका मिलता है। उमराव जान अदा का तारुफ कराया गया है इस इक़्तिबास के अंदर। अब खुर्शीदुल इस्लाम कहते हैं अभी किस्सा शुरू नहीं हुआ है, ना मिर्जा ने शायरी की महफिल जमाई है, अभी तो शुरुआत ही है, अभी कहानी शुरू नहीं हुई है उमराव जान अदा की। इस इक़्तिबास में सिर्फ मोटे तौर पर उमराव जान अदा के बारे में बता दिया गया है कि कितनी शरीफ खातून है, कितनी खामोश खातून है। मुशायरे की महफिल नहीं जमाई है अभी तक। हम उमराव जान के हमसाये में ले जाए गए हैं। इतने में रुस्वा हमें पास आने का इशारा करते हैं। हम रुस्वा के शानों पर हाथ रखकर दराज से झांकते हैं और हमें उमराव जान के बारे में चंद ज़रूरी बातें मालूम हो जाती हैं। उमराव जान अदा के बारे में और भी कुछ बातें उसके बाद मालूम होती हैं। उस इक़्तिबास से ही सारी चीज़ें उनके बारे में पता चल जाती हैं। इसके बाद उमराव जान अदा मुशायरे में आती हैं या तरगीब दिलाकर लाई जाती हैं और अपनी गज़ल पेश करती हैं। तरगीब दिलाकर, उसको समझाकर, उस चीज़ के आने के लिए माइल करना, ज़बरदस्ती वहाँ पर लाना तरगीब दिलाना कहलाता है। तो बताया गया है रग़बत दिलाना, माइल करना, इसके माने आपको लिख लेने हैं। पहले तो उनका तारुफ करा दिया कि किस तरह से रहती हैं, रहने का तरीका क्या है, बोदोबाश का तरीका क्या है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, क्या क्या उनकी ज़िंदगी की कैफियत नज़र आ रही है। सामने छोटा छोटा सा सबका हमारे सामने नज़ारा बना दिया है। उसके बाद अब वो शायरी की महफिल आ रही हैं। अब महफिल शुरू हो चुकी है, अब शायरी के अंदर वो कहती हैं और उसका भी थोड़ा सा हमारे सामने इक़्तिबास की तरह ये किस्सा पेश किया गया है। देखिए, महफिल में आ गई हैं और अपनी गज़ल पेश कर दी है उन्होंने। मुंशी साहब कहते हैं, ये महफिल में बैठे हुए लोग हैं जो और भी महफिल में बैठे हुए थे। अच्छा, वो मतला क्या था? उमराव जान से पूछ रहे हैं कि वो मतला क्या था। मतला गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और हम रदीफ होते हैं। तो मुंशी साहब उमराव जान अदा से पूछते हैं, अच्छा वो मतला क्या था? उमराव जान जवाब देती हैं, मैं अर्ज किए देती हूं, काबे में जाके भूल गया राह देर की, काबे में जाके भूल गया राह देर की, ईमान बच गया मेरे मौला ने खैर की, ईमान बच गया मेरे मौला ने खैर की। ये मतला गज़ल का वापस सुना देती हैं, दोहरा देती हैं। मुंशी साहब, खूब कहा है। अब तारीफ कर रहे हैं उनकी मतले की। खान साहब कहते हैं, अच्छा मतला कहा है, मगर ये भूल गया क्यों? देखिए आप, वो कहती हैं, काबे में जाके भूल गया राह देर की। देर का मतलब है वो बच्चों कलीसा, गिरजा, जहां पर अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक ठहराया जाए, उस जगह को देर कहा जाता है। तो ये कह रही हैं कि काबे में जाके भूल गया यहां पर दे रखा है। खान साहब इस बात को पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि बहुत अच्छा मतला है, लेकिन भूल गया क्यों, गई क्यों नहीं? आप तो खातून हैं, खातून के अंदाज में कहिए, खवातीन के अंदाज में आप कहिए। काबे में जाके भूल गई कहिए, भूल गया क्यों? तो फिर उमराव जान अदा का जवाब सुनिए। तो खान साहब, क्या मैं रेख्ती कहती हूं?
वो कहती है खान साहब क्या मैं रेख्ती कहती हूँ, यानी अदब की सिन्फों से भी वाकफियत है इनको, अदब की जो सिन्फ होती हैं अलग अलग उनके बारे में भी मालूमात रखती हैं। रेख्ती अदब की वो सिन्फ है जिसके अंदर औरतों की जुबान के अंदर कलाम किया जाता है। नज्म और गजलें होती हैं लेकिन औरतें की जुबान के अंदर कही जाती हैं और औरतों के अंदाज में ही उसको बयान किया जाता है। तो ये कह रही है खान साहब क्या मैं रेख्ती कहती हूं, तुम्हें लगता है कि मैं रेख्ती कह रही हूं? ये रेख्ती नहीं है, गजल ही है। अगर मैं रेख्ती कहती तो फिर वो औरतों के अंदाज में गुफ्तगू करती मैं। तो इस तरह से उमराव जान अदा की बातें भी जाहिर हो जाती हैं, उनके अशार कहना और उनको गजल की सिन्फों से रूबरू होना भी पता चल जाता है, उनकी वाकफियत भी पता चल जाती है। अब वो इबारत देखिए जहां असल किस्से का आगाज होता है, वो इबारत आपके सामने पेश की गई है जहां से असल किस्से का आगाज हो रहा है, जहां से पता चल रहा है कि उमराव जान अदा क्या है। इस इक्तबास को भी बच्चों आपको बड़े गौर से पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सवाल और जवाब में भी आपके इक्तबास आया है और फिर इम्तिहान के लिहाज से भी बच्चों ये आपके लिए अहम इक्तबास है। अहम इसलिए क्योंकि ये इक्तबास अगर आपको दे दिया जाएगा तो इसकी तशरीह आपसे करवाई जाएगी और इससे मुतालिक सवालों के जवाब आपसे पूछे जाएंगे। तो बड़े गौर से पढ़ना है आपको। हाँ इतना जानती हूं कि फैजाबाद में शहर के किनारे किसी मोहल्ले में मेरा घर था। मेरा मकान पुख्ता था, आसपास कुछ कच्चे मकान, कुछ झोपड़े, कुछ खपरेले, रहने वाले भी ऐसे वैसे लोग होंगे। मेरे अब्बा बहू बेगम साहब के मकबरे पर नौकर थे। अब्बा शाम को नौकरी पर से आते थे, उस वक्त की खुशी हम भाई बहनों से कुछ ना पूछिए। मैं कमर से लिपट गई, भाई अब्बा अब्बा करके दौड़ा, दामन में छुप गया। अब्बा की बाछें मारे खुशी की खिल जाती हैं। दिलावर खान का मकान हमारे मकान से थोड़ी दूरी पर था। मुआ डकैतों से मिला हुआ था, अब्बा से सख्त अदावत थी। ये आपने इक्तबास देखा। अब इक्तबास की मैं तशरीह आपके सामने कर दूं, आपको बता दूं और वजाहत करने के बाद आपको इसको समझ लेना है। इसी इक्तबास के ज़रिए खुर्शीदुल इस्लाम कहते हैं कि उमराव जान अदा की ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर यानी इब्तिदा से लेकर इर्तिका के बारे में पता चल जाता है। कहाँ से उसकी ज़िंदगी शुरू हुई और कहाँ उसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, कैसे उसकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई, सारा का सारा किस्सा हमें इस इक्तबास से पता चल रहा है। उसके घर बार के बारे में पता चल रहा है, उसके गांव के बारे में पता चल रहा है। वो कहती हैं कि फैज़ाबाद में शहर के किनारे किसी मोहल्ले में मेरा घर था, यानी फैज़ाबाद में घर था और किसी गांव के अंदर था। मेरा मकान पुख्ता था, यानी उनके घर की हालात भी पता चल रहे हैं कि वो मुतवस्सित ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। पैसे की घर में कोई कमी नहीं थी, ना तो बहुत ज़्यादा पैसा था और ना ही बहुत गरीबी थी। बीच का उनका घर था, मिडिल वर्ग आप जिसको कहते हैं, वो इनका घर था। तो दूसरों के गांवों के अंदर कच्चे मकान थे, कुछ खपरेलों के भी थे, कुछ झोपड़ी के भी थे, लेकिन हमारा मकान पुख्ता था, हमारा मकान पक्का था। अब घर बार के बारे में, गांव के बारे में पता चल गया तो ये कहते हैं कि मेरे अब्बा बहू बेगम साहब के मकबरे पर नौकर थे। इनके अब्बा के बारे में पता चल गया, बहू बेगम के मकबरे के ऊपर ये साफ सफाई का काम करते थे, उस मकबरे के ऊपर ये नौकरी करते थे। अब्बा शाम को नौकरी पर से आते थे तो उस वक्त की खुशी हम भाई बहनों को कुछ ना पूछिए। अब्बा में और भाई बहनों में, यानी उमराव जान के भाइयों में, बहनों में और उनके अब्बा में बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत चाहते थे। वो कहते हैं कि खुशी से बाछें खिल जाती थी। बाछें खिलना, ये जो होठों के अपना किनारे हैं ना, इसे बाछें कहा जाता है। जब कोई बहुत ज़्यादा हंसता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुशी के अंदर जब वो हंसता है तो उसकी बाछें खिल जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, सामने दिखने लग जाती हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा खुश होने को बाछें खिलना कहा जाता है। मुहावरे बच्चों आ रहे हैं, मैं उन्हें भी आपको बताता जा रहा हूं, उसे भी आप नोट कर लें। फूला ना समाना, अब्बा को देखकर बच्चे फूले नहीं समाते थे, अब्बा की बाछें खिल जाती थी बच्चों को देखकर। अब आगे दिलावर खान के बारे में बता दिए। ये दिलावर खान वही है जो उमराव जान को उनके गांव से अगवा कर कर लखनऊ में भेज देता है। दिलावर खान का मकान हमारे मकान से थोड़ी दूर पर था और मुआ डकैतों से मिला हुआ था, यानी उसकी भी बता दी। उसका मुआश क्या था कि वो डकैतों से मिला हुआ था, गुंडा था, एक नंबर का छटा हुआ बदमाश था और अब्बा से सख्त अदावत रखता था। अदावत यानी दुश्मनी, वो इसके बाप से भी, वाले अब्बा से भी दुश्मनी रखता था। तो ये अपनी अदावत थी इसकी, तो अदावत के सबब इसने इनके हंसते खेलते घर के अंदर आग लगा दी। ये उस मासूम बच्ची को, अमीरन को उठाकर ले गया और ले जाकर कहीं लखनऊ के अंदर
एक तवायफ के कोठे के ऊपर बेच देता है। दिलावर खान की इनके अब्बा से दुश्मनी एक गवाही देने के सबब हुई थी। एक गवाही देनी थी जहां पर दिलावर खान ने कहा था कि मेरा नाम न लेना और मैं वरना तुम्हें मारूंगा या परेशान करूंगा, मुझे इस मामले से बचा लेना। लेकिन इन्होंने सच्चाई बोल दी और सच्चाई कहने की वजह से दिलावर खान को 10 साल की सजा हो गई थी। ये जेल में चला गया था। कैद से आने के बाद इसने बदला लेने की ठानी और बदला लेने के जो जरिया था वो बच्ची दिखी, अमीरन दिखी इसको, और अमीरन को इसने पकड़ लिया था और अमीरन को इसने ले जाकर बेच दिया। इस तरह से इसने बदला पूरा किया। रेख्ती के बच्चों माने हैं उर्दू शायरी की एक सिंफ जिसमें औरतों की तरफ से उन्हीं की मखसूस जुबान में उनके जज्बात का इजहार किया जाता है। रेख्ती बच्चों लखनऊ में बहुत मशहूर हुई थी। जो हम दबिस्तान लखनऊ का मुताला करेंगे तब रेख्ती के बारे में भी हम बात करेंगे, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। आगे आते हैं। जो इक़्तिबास का हमने मुताला करा है, मैंने आपको समझाया है, उसी इक़्तिबास के बारे में कह रहे हैं कि इन इक़्तिसाबात में हमें उमराव जान के आगाज़ और अंजाम दोनों से मुतालिक चंद ज़रूरी ख़बरें मिल जाती हैं। यानी अब जो हम इक़्तिबासात का मुताला कर चुके हैं, ऊपर जो इक़्तिबासात दिए गए हैं, 3 इक़्तिबासात का मुताला हमने कर चुके हैं, उनके पढ़ने से हमें उमराव जान के आगाज़ और अंजाम दोनों से मुतालिक चंद ज़रूरी बातों का इल्म हो जाता है, फ़हम हो जाता है हमें। पैदाइश के बाद और मौत से पहले वो क्या है, यानी ज़िंदगी के बेशतर हिस्से का हमें इल्म हो जाता है। वो कहते हैं पैदाइश के बाद और मौत से पहले उमराव जान क्या है, किस तरह के बदलाव उसकी ज़िंदगी के अंदर आए, क्या क्या मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ा, किस तरह से उसकी ज़िंदगी बचपन में गुजर रही थी, किस तरह से ज़िंदगी उसकी बड़े होने के बाद गुजरी। थोड़ा सा इल्म हमें सारी चीज़ों का हो जाता है। किस माहौल में उसने अपनी आंखें खोली और अब किस मंजिल पर आकर ठहर गई है। यही नहीं बल्कि हमें खफीफ सा अंदाज़ा उन भूल भुलैयों का भी हो जाता है जिनसे उमराव जान को गुजरना पड़ा होगा, और उन छोटी छोटी नरम गरम कहानियों का भी जिनका ताना बाना एक खुश मजाक तवायफ के गिर्द बुना गया है। खुश मिजाज जो अच्छी तरह से बातचीत करे, पुरखुलूस जो हो, उसको खुश मजाक कहा जाता है। तो खफीफ के माने होते हैं बच्चों थोड़ा सा, छोटा सा, बहुत थोड़ा सा, बहुत छोटा सा अंदाजा उसकी पूरी जिंदगी के बारे में हो जाता है। और उसके लिए जो कहानियां आम हैं, जो किस्से उसके मुतालिक उस जहां पर चल रहे थे उस वक्त इस नॉवल के अंदर, तो वो भी हमें अंदाजा हो जाता है कि क्यों किस्से गढ़े गए होंगे और क्यों उसके बारे में बातें की जाती होंगी। गोया मिर्जा साहब किस्से की तरतीबी में, मंजर और उसकी तौहीद ही में हमें उमराव जान अदा से इस तरह मुतारुफ करा देते हैं कि उसकी जिंदगी में कोई राज बाकी नहीं रहता। जब उमराव जान अदा का किरदार पेश किया गया है तो ये कहते हैं कि तरतीबी के वक्त जब तरतीब दिया गया नावल को, तो उसका किरदार इस तरह से बनाया गया और शुरू में ही हमें उसके किरदार से पूरी तरह वाकफियत कर दी गई, वाकफियत दे दी गई। पूरी तरह बता दिया गया कि ये किरदार इस तरह से है, इसकी ज़िंदगी इस तरह से गुजरी है, इस तरह से इसका किरदार का खात्मा होगा। यानी पूरी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह सामने रख दी गई है। अब उसके अंदर कोई राज बाकी नहीं रहा, कुछ और बात ऐसी जानने के लिए नहीं रही कि कोई निकल कर आएगी और हम उसको देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। ऐसी कोई बात इस किरदार में, इस नॉवल में नज़र नहीं आती है। शुरू में ही पूरी की पूरी सच्चाई की वजाहत कर देते हैं, फिर बस वो कहानी उन मौज़ूआत के हिसाब से आगे बढ़ती रहती है। और ना हमारे दिलो दिमाग में तजस्सुस की कोई ऊंची लहर उठती है और ना हमें इस बात की तवक्को होती है कि आइंदा चलकर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंकशाफात आएंगे जो हमारी तस्कीन का बाइज़ और तहय्युर का सामान होंगे। इंकशाफात मतलब बच्चों, ये मतलब किसी चीज़ का जाहिर होना। इंकशाफ का मतलब होता है ज़हूर होना, जाहिर होना, नमूदार होना। और इंकशाफात, इंकशाफ की जमा है नई नई बातों का मालूम होना या करना। तो अब जब मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने उनकी ज़िंदगी के सारे पेज हमारे सामने खोल दिए हैं, सारी कहानियां बयान कर दी हैं, शुरुआत में ही, किस्से के शुरू में ही एक दो इक़्तिबास में समझा देते हैं कि ये उमराव जान की ज़िंदगी है और ये इस तरह से गुजर बसर हो रही है, तो फिर कोई राज उसकी ज़िंदगी में नहीं रहे हैं और ना ही हमारे मन में ये तजस्सुस रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो हम जानना नहीं चाहते क्योंकि अब कुछ है ही नहीं राज जानने का। तहय्युर यानी हैरत का सामान, जिसमें हैरत में पड़ जाए, और तस्कीन यानी सुकून। हम जब कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई नावल पढ़ते हैं, तो हमें सस्पेंस बना रहता है कि कुछ क्या होगा आगे। और ये अच्छे अफसाने की, अच्छे नावल की पहचान मानी जाती है। सस्पेंस और तजस्सुस जो है अच्छे नावल की पहचान मानी जाती है कि हमें हैरत में पड़े रहें कि अब क्या होगा,
और अचानक कुछ ऐसा वाक़या आ जाए जो हमारे तहय्युर का सबब बने, हमारी हैरत का सबब बने। लेकिन ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा का ही बच्चों कमाल है कि उन्होंने यहाँ कोई हैरत का सामान नहीं छोड़ा, कोई तजस्सुस का सामान नहीं छोड़ा, सारी बातें पहले ही खोल के बयान कर दी, सारे राज पहले ही आया कर दिए। लेकिन फिर भी हम बड़े गौर व फिक्र के साथ इसको पढ़ते हैं, बहुत समझदारी के साथ इसका हम मुताला करते चले जाते हैं और कहीं भी हम रुकते नहीं हैं, कहीं भी हमें बोरियत का एहसास नहीं होता। ऊपर दिए हुए इक़्तिबासात की मदद से हम कितनी मंजिलें तय कर जाते हैं। जो इक़्तिबासात हमने पढ़े, अब हमने अभी नॉवल नहीं पढ़ा है, आपने अभी नॉवल नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको उमराव जान अदा की ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम हो गई हैं कि किस तरह से उसकी ज़िंदगी गुजरी। सिर्फ इतने से 3 इक़्तिबासात के अंदर आप इतनी चीज़ें जान चुके हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हमने बहुत सारा हिस्सा उस नॉवल का पढ़ लिया है। उमराव जान एक तवाइफ थी, अब ताइब हो चुकी है। तवाइफ यानी नाचने गाने वाली जो कोठे के अंदर पेशा करती हैं, बेसवा औरतों को कहा जाता है, वो तवाइफ थी, लेकिन अब ये ताइब हो चुकी है। ताइब कौन? जो तौबा कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह के सामने खड़ी हो जाए, अपने कामों के ऊपर, बुराइयों के ऊपर जो नदामत कर ले, उसे ताइब कहा जाता है। और ताइब बच्चों हमें बना रहना चाहिए, हमेशा तौबा करनी चाहिए अपने कामों के ऊपर। शेर व सुखन का ज़ौक़ रखती है और उसको शेर व शायरी का भी शौक़ है। अदब के चंद असनाफ से भी वाकिफ़ है, रेख्ती के अंदर फ़र्क करके बता रही है कि रेख्ती क्या है, और गज़लें भी उसने पढ़कर बताई हैं। तो अदब की चंद असनाफ से भी वाकिफ़ है, यानी अदब की भी उसके शौक़ रखती है। खुद शायर है। बचपन एक शरीफ मुतवस्सित घराने में गुजरा। मुतवस्सित जो औसत हो, मतलब ना तो ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब, बीच का उनका परिवार था, मुतवस्सित ख़ानदान था। यहाँ उसका नाम उमराव जान नहीं, कुछ और होगा। जब वो पहले रहती थी, बचपन में रहती थी, तो उसका नाम उमराव जान नहीं था, कुछ और नाम था। मैंने बताया आपको, अमीरन नाम था उसका। दिलावर खान की उसके बाप से दुश्मनी थी। उसने उस मासूम को घर चार दीवारी से निकालकर एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया जहां दोज़ख महकते हैं और फिरदौस खामोश हैं। दिलावर खान ने उस मासूम बच्ची को, उस 8-9 साल की, 10 साल की मासूम बच्ची को घर की चार दीवारी से निकाल लिया, वहां से उठा लिया और ऐसी जगह के ऊपर छोड़ दिया जहां कहा जा रहा है कि दोज़ख महकते हैं और फिरदौस खामोश रहती है। क्या बात है बच्चों, दोज़ख महकने का मतलब क्या है? ऐसी जगह जहां गुनाह सरेआम हो जाएं, जहां दोज़ख में जाने वाले काम खुशी खुशी किए जाएं। तवाइफ का जो कोठा होता है वो गुनाहों के कामों की जगह है। वहां बहुत सारे गुनाह काम किए जाते हैं, बहुत सारी बदकारियां की जाती हैं, फहश काम किए जाते हैं। वो जगह एक तरह से दोज़ख में जाने का सामान है, सीधा रास्ता है दोज़ख में जाने का। खुदा न खास्ता कोई वहां पर गया, कुछ बदकारियां की और वहीं उसका मौत हो गई, तौबा भी नहीं कर सका, तो फिर वो समझ लिए कि दोज़ख का ईंधन बनेगा, दोज़ख में जाएगा वो शख्स, अगर उसने ऐसा काम कर दिया। गलत काम करने के बाद अगर वो उसी हालत में मर जाता है तो दोज़ख महकते हैं। पता है सबको कि वो बर्बादियों का सबब है, वो गलत जगह है, वहां जाने पर हमारी बर्बादी होगी, लेकिन फिर भी लोग उस जगह के ऊपर जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, आराम से वहां पर जाते हैं, वहां जाकर खुशियां, ऐश और इशरत के लिए वहां पर जाते हैं, आराम के लिए वहां पर जाते हैं। और ये लखनऊ की ज़वाल पजीर जिंदगी का नज़ारा भी पेश कर दिया है उस जगह के ऊपर। क्या मुआशरा था, क्या सोचो फिक्र थी, क्या बदकारियां थी, वो इन इक़्तिबासात से जाहिर हो रही हैं। वहां पर जब लोग खुशी खुशी जा रहे हैं तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं, खुर्शीदुल इस्लाम कहते हैं कि ऐसी जगह फेंक दिया जहां दोज़ख महकते हैं और फिरदौस खामोश रहती है। फिरदौस यानी जन्नत, यानी वहां पर फिर जन्नत में जाने का काम नहीं है, जन्नत वहां पर खामोश है और दोज़ख वहां पर महक रहे हैं। इस खाके पर हमारी आंखें जम नहीं जाती और हम उसकी तहों को खोलने और उसके भेदों को टटोलने के बजाय इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। अब जो खाका पेश किया गया है, ये जो उमराव जान अदा का खाका आपके सामने पेश कर दिया गया है, खुर्शीदुल इस्लाम कहते हैं कि इस खाके को जानने के बाद भी आपकी आंखें एक जगह नहीं रुकती और कुछ जानने के लिए आप बेताब रहते हो, आप और कुछ इस अफसाने में ढूंढने लग जाते हो। और हम उसकी तहों को खोलने और उसके भेदों को टटोलने के बजाय इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। यानी वही जब हमें तवाइफ की जिंदगी के बारे में पता चला तो हम उसी की जिंदगी के अंदर खो गए हैं, उसी के बातचीत में खो गए हैं, लेकिन जो तहें हैं, अंदर गहराई की बातें हैं, राज की बातें हैं, उनकी तरफ हम जानने की कोशिश नहीं करते। और खुर्शीदुल इस्लाम वहीं हमारा ध्यान ले जाना चाहते हैं।
वो कहते हैं कि हमारा मुआशरा देखिए, हमारा समाज देखिए। वो जो तहें हैं ना बच्चों, ये वही तहें हैं जहां ऐसा मुआशरा बना दिया गया है, ऐसा समाज बना दिया गया है कि एक 8-9 साल की बच्ची को अगवा कर लिया जाता है, उसको घर से उठा लिया जाता है और कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल किस तरह से ज़मीर मर गया है उसका, दिलावर खान का, उस शख्स का, कि वो उस लड़की को उठाता है और अपने दोस्त के साथ ले जाकर एक कोठे के ऊपर बेच देता है। और फिर उस कोठे के ऊपर भी कई लोग वहां पर आते हैं, उन्होंने उसको आबाद कर रखा है। क्या मुआशरा है, क्या सोच है। क्या वहां पर जो लड़कियां जाती हैं वो राजी खुशी से जाती हैं, अपनी मर्जी से जाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती उनको उन कामों के अंदर धकेला जाता है। पता नहीं कैसे कैसे हालात में उनको अगवा कर लिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है और फिर उन कोठों के ऊपर छोड़ दिया जाता है, उन बालाखानों के ऊपर उनको छोड़ दिया जाता है, जहां पर उनकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। इन्हीं चीजों की तरफ ध्यान दिलाने की कहा गया है कि इन चीजों को हमारे मुआशरे के जरिए रोका जा सकता है। ऐसा मुआशरा बनाना चाहिए कि इन चीजों को रोक दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए। लेकिन वो हमारे मुआशरे के बीच में वो बालाखाने, वो कोठे आबाद हैं। लोग वहां पर जाते हैं और उसको खूब बढ़ाते हैं, उसका कदो कामत बढ़ाते हैं, तारीफें करते हैं, उसको मेयार की बात समझी जाती है, उसको तारीफ की बात समझी जाती है। और ये बच्चों, ये हकीकत है। लखनऊ के अंदर ये जो ज़माना पेश किया गया है, ये ज़माना 1857 के गदर के पहले और बाद का ज़माना इस नावल में पेश किया गया है। यानी गदर के दरमियान भी कुछ किस्से इसके अंदर, नावल के अंदर बयान किए गए हैं। उस वक्त लखनऊ की मुआशरती हालात ये थी कि तवायफों के कोठे पर जाने को इज्जत का सबब जाना जाता था। वो तहजीब के गहवारे बन गए थे। वहाँ पर तहजीब और शकाफत के गहवारे वो नज़र आते थे। तहजीब सिखाई जाती थी, तमद्दुन की निशानी वहाँ पर बना दी गई थी। ये हमारी जवाल पजीर तहजीब है जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। वहाँ जाना इज्जत का काम समझा जाता था। बड़े बड़े लोग, बारुतबा बाइज्जत लोग वहाँ पर जाते थे और बर्बाद होते थे, दौलतों से, शोहरत से, अपनी जैसे चाहें वो वहाँ पर जाते थे। तो उस तरफ हमारा ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है कि हम मुआशरे में ऐसी चीज़ें बनाएं कि जो इन चीज़ों को बुरा समझे, बुराइयों को बुरा जाने, बुराइयों की तारीफ नहीं करे, बुराइयों को अच्छाइयों से ना जोड़ें, बुराइयों को बुरा जाने, बुरी चीज़ों को बुरा कहें और उससे दूर रहने की कोशिश करें और अच्छाइयों की तरफ वो मुआशरा लोगों को लेकर आए। तो हम उन तहों को खोलने की कोशिश नहीं करते, हम ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ते हैं और इधर उधर उसको देखने लग जाते हैं। ताइब के माने बताए मैंने आपको बच्चों, तौबा करने वाला, जो तौबा कर ले। मगर इससे पहले कि हम निगाह के दामन को दूर तक फैलाएं, ये मुनासिब मालूम होता है कि एक मुकाम और देखते चलें। यानी खुर्शीदुल इस्लाम इस नावल को पढ़ने का तरीक़ा हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हमें समझना है, मौजू इसके क्या हो सकते हैं और क्या पैगाम ये दे रहा है, अलग अलग अंदाज में बता रहे हैं। अब एक जगह और एक तो मुआशरे की सच्चाइयों की तरफ ध्यान दिला दिया, हमें दिखा दिया कि हमें इस तरह से उसको देखना है कि मुआशरे के अंदर सुधार हो, जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। और एक जगह और ध्यान दिलाते हुए चलते हैं, ये कहते हैं कि अगर हम निगाह के दामन को दूर तक फैलाएं, निगाह के दामन को यदि निगाह दूर तक करें, वसी निगाह रखें हमनी, तो ये मुनासिब मालूम होता है कि एक मुकाम और देखते चलें। अलबत्ता इसके लिए जुस्त लगाना ज़रूरी है। जुस्त यानी जुस्तजू, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। खुर्शीदुल इस्लाम कहते हैं कि ये जो मुकाम दिखाना चाहते हैं, उस मुकाम के लिए हमें हमारी नज़रें वसी करनी पड़ेंगी और थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी समझने के लिए। तब हमें वो जगह, वो मौजू समझ में आएगा जहाँ दूसरी तरफ ये ध्यान दिलाना चाहते हैं। अब वो कहाँ ध्यान दिलाना चाहते हैं? ये वो जगह है जहाँ कहानी 3/4 हो चुकी है। उमराव फैज़ाबाद में है। सदियों बाद ज़माने ने एक ऐसी करवट ली है कि सख्त और सुस्त हमवार हो गए हैं। अब देखिए आप जगह कौन सी है। कहानी हमारी कह रहे हैं कि ये 1/4 3/4 कहानी हमारी पूरी हो चुकी है। तकरीबन नावल पूरा होने वाला है, थोड़ा सा हिस्सा नावल का है, आखिर का हिस्सा चल रहा है। उस वक्त उमराव जान को कहाँ बताया है? फैज़ाबाद में। उस वक्त उमराव जान फैज़ाबाद में मुंतकिल है, फैज़ाबाद के अंदर डेरा जमाए हुए हैं। अब फैज़ाबाद कहाँ है बच्चों? मैंने आपको बताया था शुरू में, फैज़ाबाद वही मुकाम है जहां उमराव जान पैदा हुई थी, बचपन में रही थी, पली बड़ी थी और वहीं से इनको अगवा करके लखनऊ के अंदर बेच दिया गया था। यानी ये अपने आबाई वतन के अंदर पहुंच गई हैं, अपनी पैदाइश की जगह पर पहुंच गई हैं, अपने घर वालों के पास ये पहुंच गई हैं। लेकिन फिर भी हमारा ध्यान इधर चला रहे हैं ये, तो उमराव फैज़ाबाद में है।
सदियों बाद ज़माने ने एक ऐसी करवट ली है कि सख्त और सुस्त हमवार हो गए हैं, यानी उसकी ज़िंदगी की जो खींचतान थी, वो जद्दोजहद थी, वो अब ख़त्म हो गई है और वो बग़ैर किसी दुख के और बग़ैर किसी सुखी के उस जगह के ऊपर मुंतकिल है। गदर की आग अब दब चुकी है, मगर कहीं कहीं चिंगारियाँ उठती दिखाई देती हैं, क्योंकि इस किस्से के अंदर, इस दास्तान में, नोवेल में गदर के वक्त का भी हाल बयान किया गया है। गदर में क्या क्या हुआ था, तो ये कहानी, हमारी जो नावल है उमराव जान का, ये गदर से पहले शुरू होता है और गदर इस नावल के दरमियान होता है और उसके बाद आगे चलकर ये गदर के भी काफ़ी बाद किस्सा ख़त्म होता है। तो गदर बताया गया है कि जब कहानी हमारी 3/4 पूरी हो गई है, उस वक्त गदर भी ख़त्म हो चुका है, ठंडा पड़ चुका है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं से चिंगारियां उठती हैं, यानी बगावत की आवाज़ें अभी भी कहीं कहीं से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आती हैं। दबी कुचली सी खबरें आती हैं कि फ़ला जगह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी गई और अंग्रेज़ों ने उसको दबा दिया, या किसी और जगह के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि कहीं कहीं चिंगारियाँ भड़कती हुई मालूम देती हैं। हालांकि वो पुख्ता नहीं कहते कि गदर शुरू है या नहीं है, वो कहते हैं कि सिर्फ आवाज़ें आती हैं, मालूम होता है कि कहीं कहीं चिंगारियाँ फूटती हैं। उमराव जान ज़िंदगी की गर्दान किए जा रही हैं, यानी अपनी ज़िंदगी को दोहराई जा रही हैं। उनकी ज़िंदगी अब चक्कर लगा रही है, अपने वापस पुराने ज़माने के अंदर आ गई हैं और उसी अंदाज में अपनी ज़िंदगी को अब आगे बढ़ा रही हैं। गर्दान का मतलब होता है चक्कर लगाना, और दरवाजे की जो चौखट होती है चारों तरफ जिसमें कब्जे वगैरह लगे रहते हैं, वो भी गिरदान कहलाती है। तो ज़िंदगी की गिरदान करना यानी ज़िंदगी के चक्कर लगाना, ज़िंदगी को गुजारना उतार चढ़ाव के साथ। वो अपने वतन में हैं मगर सब के लिए बेगाना है, इस जगह इन्होंने ध्यान दिलाया है। उमराव जान अपने वतन में आ गई हैं, अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, खामोशी से जी रही हैं, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी का ये वो मुकाम है जहां ये ज़िंदगी में सबके लिए बेगाना हो चुकी हैं। बेगाना यानी अपने भी उनको भूल गए, सबसे ये बेगानी हो गई हैं, सबसे दूर हो गई हैं, कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। बेगाना उसे कहते हैं जिसे जानते नहीं हैं। उमराव जान की ज़िंदगी में ये मोड़ क्यों आया बच्चों? क्योंकि बचपन में इसको अगवा करके लेकर गया था, उस वक्त भाई बहन सभी थे। अब जब काफ़ी वक्त गुजर गया है तो इनके वालिद का तो मालूम नहीं, यहाँ बताया नहीं गया है, लेकिन इनके भाई बड़े हो गए हैं और उनको पहचान गए हैं कि ये हमारी बहन अमीरन ही है। लेकिन अब क्योंकि वो तवाइफ बन चुकी है और तवाइफ का पेशा ख़राब पेशा होता है, वो शरीफ इंसानों का, इज़्ज़तदार इंसानों का पेशा नहीं है, तो इनके भाई इनसे गुस्सा हैं और इनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनसे अपने सारे ताल्लुक़ कता कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं सारे रिश्ते कि अब तू हमारी बहन नहीं रही, तू तवाइफ़ों के अंदर चली गई, तूने नाच गाने का पेशा इख्तियार कर लिया है, तू एक रक्कासा बन गई है, तो अब तू हमारे लायक नहीं रही, तेरा मेयार हमारे साथ उठने बैठने का हमारी तहजीब के मुताबिक नहीं रहा, और वो उसको वहाँ से अपने घर में दाखिल नहीं होने देते हैं। लेकिन वो उसी गांव के अंदर किसी और जगह के ऊपर जाकर अपनी सुकूनत इख्तियार करती हुई रहने लगती है। तो बताया गया है कि अपने वतन में है, लेकिन फिर भी सबसे वो बेगानी है, सब जान के भी उसको अनजान बने हुए हैं, जानने की कोशिश नहीं करते। तो ये भी बच्चों बहुत बड़ा मुद्दा खुर्शीदुल इस्लाम इस नावल का सामने लेकर आए हैं। जो नावल निगार लेकर आने चाहते थे, जो रुस्वा साहब लेकर आना चाहते थे, उस मुद्दे को इन्होंने जाहिर किए हैं। तनकीद के उसूल मैंने आपको बताए थे, तनकीद के माने मैंने आपको बताए थे कि नावल की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ निकाल कर जाहिर कर देना, उसका दूध का दूध और पानी कर देना, उसकी जो छुपी हुई खूबियाँ हैं उनको नमूदार कर देना, बाहर जाहिर कर देना। अब ये जो मौज़ूआत हैं जो अमूमन लोगों की नज़रों से छुपे रहे, आम तौर पर लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, शुरू में बताया गया है कि इस किस्से को सिर्फ एक तवाइफ की ज़िंदगानी की तरह पढ़ा गया। ये किस्सा क्या पैगाम दे रहा है उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। किस्से ने बहुत बारीकी से पैगाम दिया है, हमारे मुआशरे की बदकारियों को बताया है, हमारे मुआशरे की ज़वाल पज़ेर तहज़ीब को बताया गया है, लखनऊ की ज़वाल पज़ेर तहज़ीब को बताया गया है, जहाँ पर एक लड़की को अगवा कर लिया जाता है, उसको उठा लिया जाता है, उसके साथ दूसरे लोग भी साथ हैं उसको उठाने के अंदर, और बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर किसी दोष के उसको उठाकर और फ़रोख्त कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। वो बेचने वाले भी कैसे और वो ख़रीदने वाले भी कैसे। जब इसको ख़रीदा जाता है, अमीरन को लखनऊ में खानम के कोठे के ऊपर बेचने के लिए दिलावर खान लेकर आता है और उसकी सौदा होता है, ख़रीद फ़रोख्त होती है, तो उस वक्त खानम
बनावटी तौर पर कहती है कि मैं नहीं लेना चाहती, ये अल्लाह का अजाब पड़ेगा, गुनाह होगा, पता नहीं किस किस की बच्चियों को यहाँ से लोग उठाकर लेकर आते हैं। तो उसके साथ जो थी बुआ हुसैनी कहती है कि यहाँ नहीं बिकेगी तो कहीं और बिकेगी। यानी आप देखिए मुआशरा के लड़की को उस जगह लखनऊ पर कोठों में खरीदारी करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है, कोई एक ठिकाना नहीं है, बहुत सारी जगह उस लड़की को बेचा जा सकता था। वो कहती है बुआ हुसैनी कि खरीद लो इसको और यहीं इसकी परवरिश करो, उठाकर ले आए, ये मुँह जो उठा के लाया है उसी को गुनाह मिलेगा। साथ में ये बात और कहती है कि जो उठाकर लाया है, जिसने अगवा किया है, उसी को गुनाह मिलेगा, हमें गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि हम नहीं खरीदेंगे तो कोई और खरीद लेगा। रास्ते में बहुत सारे खरीदार तैयार हैं इस लड़की को खरीदने के लिए। अब बताओ कितनी जवाल पजीर तहजीब है, कितना ख़तरनाक मामला है, किस तरह के मसाइल उस वक्त पेश हैं। और इसी तरफ मिर्ज़ा हादी रुस्वा ध्यान दिलाना चाहते थे, इन मसलों को ही उठाना चाहते थे कि हम अपने आप को अच्छा समझते हैं, अपने मुआशरे को अच्छा समझते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे बेएहसास हो गया है, बेहिस हो गया है। किसी के लिए एहसास नहीं है, किसी के लिए हमदर्दी नहीं है कि एक बच्ची जो उठाकर लाई गई है, अगवा कर ली गई है, अब अगवा करने वाले ने अगवा कर ली, चलो वो बेच रहा है तो उसको ख़रीद कर या उससे लेकर वो वापस उसके वालिदैन तक उसको पहुँचाते, उसके माँ बाप के बारे में पता करते, उसके घर वालों के बारे में पता करते, लेकिन नहीं पता करा, उसको वहीं तवाइफ के कोठे की रौनक बना दी गई, उसको वहीं रंगीनियों के अंदर झोंक दिया गया। ये मुआशरा जो था, इस मुआशरे की तरफ रुस्वा ने ध्यान दिलाने की कोशिश की है। और फिर जो दूसरा पैगाम और ये आखिरी इक़्तिबास के ज़रिए लेकर आए हैं, इसमें बच्चों देखिए वो कहते हैं कि इसी एक जुमले से आपको समझ में आ जाएगा, अपने वतन में है मगर सबके लिए बेगाना है। उम्र के आखिरी वक्त के ऊपर बहुत सारी परेशानियों को झेल के, बहुत सारी तकलीफ़ों को झेल के उमराव जान अदा वापस अपने ख़ानदानी घर के ऊपर आ गई है, अपने गांव के अंदर आ गई है, फैज़ाबाद में आ गई है। लेकिन यहाँ पर सब जानते हुए भी कि हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है, उससे किनारा कर लेते हैं, उससे हाथ झाड़ लेते हैं। कोई उससे अब रिश्ता रखना नहीं चाहता, कोई उसको अपना कहना नहीं चाहता, जबकि उसका तवाइफ बनने में उसका कोई रोल नहीं है, उसकी कोई मर्जी नहीं थी, बगैर मर्जी के वो घर से उठा ली गई है, ज़बरदस्ती घर से उठा ली गई थी। क्या कोई लड़की अपनी मर्जी से ऐसे काम में जाना चाहेगी जो बदनामी का सबब हो? लेकिन वो जब ज़बरदस्ती डाल दी गई और वो किसी तरह वहाँ से निकल कर आती है, काफ़ी मुद्दत के बाद निकल कर आती है, तो घर वाले भी उसको तवाइफ कह के उससे दूरी बना लेते हैं, जबकि उस वक्त उसको उनकी हमदर्दी की ज़रूरत थी, उनके साथ की ज़रूरत थी। लेकिन हमने हमारी झूठी शान और शौकत के लिए, झूठी इज्जत के लिए, चाहे किसी की कुर्बानी देनी पड़े तो दे देते हैं। सिर्फ झूठी शान है, झूठी वक़्त है अपनी, और कुछ नहीं है इसके अलावा। वो उनके ख़ानदान की लड़की थी, चाहते तो उसको अपने साथ रखते, उसको दर्द जानते, उसकी तकलीफ़ों को जानते और उससे हमदर्दी जताते, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसको अपने घर में भी नहीं आने दिया, उसको वापस जहाँ वो जाती है वहाँ उसको जाने दिया। तो किस तरह के औरतों के हालात हैं, लड़कियों के हालात हैं, और किस तरह से हमारा मुआशरा उनके बारे में सोचता है, बहुत खूबसूरत ढंग से रुस्वा ने इसके अंदर बताने की कोशिश की है। नोवेल बहुत मशहूर नोवेल है, शाहकार नोवेल है, आज भी खूब पढ़ा जाने वाला नोवेल है। खुर्शीदुल इस्लाम ने अपने इस तनकीदी नज़रिए के ज़रिए हमें पूरे नावल की कहानी भी समझा दी और साथ ही नावल के मौज़ूआत से भी हमें वाकिफ़ करा दिया, हमें वाक़फ़ियत दे दी कि मौजू क्या है, नोवेल क्या चाहता है, नोवेल निगार आपको क्या पैगाम देना चाहता है। बहुत खूबसूरत तनकीद है। हालांकि ये तनकीद मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि 80-85 पेज के ऊपर मुश्तमिल है, बहुत तवील है। उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका हमने मुताला किया और ये मुताला कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम इस सबक से मुतालिक, यानी इस तनकीद से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो अगले वीडियो तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।